हेलो फ्रेंड, हम लोग झारखंड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक के सीरीज को स्टार्ट किए थे। ये इस सीरीज का छठा वीडियो है। इससे पहले हम लोग 5 वीडियो को कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसे एक बार आप जाकर प्लेलिस्ट से जरूर चेक कर लें। आज के वीडियो में हम लोग तृतीय संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2008 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जीडीपी में झारखंड का योगदान कितना है? 6%, 10%, 2.6% या 3.25%? तो 2008 में भारत के जीडीपी में झारखंड का जो योगदान था वो 2.6% था। लेकिन हमें करेंट डेटा याद रखना है। तो 2022 में जो भारत के जीडीपी में झारखंड का योगदान था वो 1.57% था, जो घटकर 2023 में ये हो गया 1.44%। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अब थोड़ा सा हम लोग झारखंड के बजट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो झारखंड का बजट 2023 और 24 के लिए, झारखंड बजट 2023-24 के लिए ये मार्च में प्रस्तुत किया जाता है झारखंड बजट। और जो अभी जो है झारखंड के वित्त मंत्री कौन है? झारखंड के जो वित्त मंत्री हैं वो रामेश्वर उरांव है। तो इन पॉइंट को पे आप नोट डाउन कर लीजिए। झारखंड के वित्त मंत्री कौन है, ये पूछ सकता है कि झारखंड में वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, तो रामेश्वर उरांव, क्योंकि जो बजट है वो वित्त मंत्री के द्वारा ही पेश किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। इस बार जो झारखंड का जो बजट पेश हुआ था उसके जो पोर्टल का नाम क्या था? झारखंड का जो बजट पेश हुआ तो उस पोर्टल का नाम क्या था? तो इस बार जो पोर्टल का नाम रखा गया था हामीन कर बजट। हामीन कर बजट, ठीक है। तो इस पोर्टल का नाम भी आप नोट डाउन कर लीजिए। इस बार जो बजट पेश हुआ था तो बजट में जो पोर्टल का नाम रखा गया था हामीन कर बजट। इस बार जो झारखंड का कुल बजट कितना था? कुल बजट इस बार झारखंड के लिए कितना लाया गया है? इस बार का जो कुल बजट था 1,16,418 करोड़ रुपए का कुल बजट था, ठीक है। 1,16,418 रुपये का कुल बजट था, जो पिछले वर्ष से कितना परसेंट ज़्यादा था? जो पिछले वर्ष से 15% ज़्यादा था। तो इन पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ कुछ रिलेटेड पॉइंट को ही बताऊंगा, पूरा जो बजट है उसे डिस्कस करना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। इस बार जो है आर्थिक विकास दर रहने का कितना अनुमान लगाया गया है? आर्थिक विकास दर झारखंड का कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? विकास दर, आर्थिक विकास दर जो है इस बार जो है 7.46% रहने का अनुमान लगाया गया है, ठीक है। झारखंड का आर्थिक विकास दर कितना है? तो 7.46 रहने का अनुमान लगाया गया है 2023 से 24 के बीच में। उसके बाद अगला पॉइंट नोट डाउन करिए। तो राजकोषीय घाटा इस बार कितना है? राजकोषीय घाटा झारखंड का जो है राजकोषीय घाटा कितना है इस बार का? तो इस बार का जो राजकोषीय घाटा है ये 2.76% है। राजकोषीय घाटा इस बार का कितना है? पूरे जीडीपी का 2.76% है। वहीं बात करें राजस्व घाटा का, राजस्व घाटा का, राजस्व घाटा इस बार टोटल जीडीपी का कितना परसेंट है? तो ये टोटल जीडीपी का 3.40% है। तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। राजकोषीय घाटा कितना हो गया? 2.76%। राजस्व घाटा जो है 3.40%। इससे रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि इस बार जो है राज्य सरकार सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ करने का योजना बना रहा है, ठीक है। इस बार सबसे ज़्यादा जो खर्च है किस क्षेत्र में किया जाएगा? राज्य सरकार सबसे ज़्यादा खर्च, सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ पर करने का योजना बनाया गया है इस बार? तो इस बार जो है शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा खर्च किया जाएगा। यहाँ पर जो है 12.8% जो है खर्च किया जाएगा शिक्षा के क्षेत्र में। बजट का जो है 12.8% जो है शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किया जाएगा। एक पॉइंट और नोट डाउन कर लीजिए कि राज्य सरकार को सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से मिल रहा है, ठीक है। जो बजट है तो उसमें राज्य सरकार को सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से प्राप्ति हो रहा है? सबसे ज़्यादा जो है पैसा कहाँ से आ रहा है? राज्य सरकार को सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है? तो ये जो है केंद्र का जो कर है, केंद्र का जो टैक्स है उसके शेयर से सबसे ज़्यादा पैसा राज्य सरकार को आ रहा है। यहाँ पर जो है राज्य सरकार को इससे 29% का, लगभग 29% जो पैसा है राज्य सरकार को यहाँ केंद्र टैक्स शेयर से मिल रहा है, ठीक है। तो बजट में इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो ये तो अभी डेटा चेंज हो गया है, तो इसे आप, मैं फ्रेश डेटा बता देता हूँ। जो लेटेस्ट डेटा है 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार जो झारखंड का जो जनसंख्या है, झारखंड का जो जनसंख्या कितना है? ये 3,29,88,134 है। 2011 के जनगणना के अनुसार जो झारखंड का टोटल जो जनसंख्या कितना है? 3,29,88,134
जो पूरे भारत के जनसंख्या का 2.72% है। पूरे भारत के जनसंख्या का कितना परसेंट है? 2.72%। अब इसमें बात करें कि मेल का जनसंख्या कितना परसेंट है, तो मेल यहाँ पर जो जनसंख्या है यहाँ पर 51.32% है। फीमेल का जनसंख्या कितना है? फीमेल का जनसंख्या जो है 48.68% है। फीमेल का जनसंख्या हो गया 48.68%। उसके बाद बात करेगा ग्रामीण जनसंख्या। ग्रामीण इलाके में टोटल जनसंख्या कितनी है? तो ये 75.95%। 75.95%। अगर बात करें नगरीय जनसंख्या कितना है, तो नगरीय जनसंख्या जो है यहाँ पर 24.005%। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या कितना है? 75.95%। और नगरीय जनसंख्या यहाँ पर कितना है? तो 24.05%। उसके बाद बात करेगा कि यहाँ पर जो अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितना है? तो 12.08%। ये सभी इंपॉर्टेंट डेटा, तो आप इसे जरूर नोट डाउन कर लें। उसके बाद अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, एसटी की जनसंख्या यहाँ पर कितना है? तो 26.20%। उसके बाद इससे और रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पर अगर पूछेगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो रांची बनेगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा बन गया? रांची। अगर पूछेगा न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा बन जाएगा? तो ये बन जाएगा लोहरदगा। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिलों का गठन हुआ है? ठीक है, तो झारखंड राज्य का गठन कब होता है? तो 15 नवंबर 2000 को होता है। जब राज्य का गठन होता है उस समय 18 जिला थे। ठीक है, तो इसके बाद जो टोटल 6 जिला का गठन होता है, जिसमें 2001 में 4 जिला बनता है। ठीक है, 2001 में 4 जिला का निर्माण होता है। और उसके बाद 2 जिला है वो 2007 में होता है। तो ये कौन कौन सा है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए कौन कौन था। तो सबसे पहले जो होता है, पहला होता है लातेहार। लातेहार का गठन कब होता है? तो लातेहार का जो गठन होता है वो 4 अप्रैल 2001 में। उसके बाद हमारा होता है जामताड़ा। जामताड़ा, जामताड़ा का जो गठन होता है वो 26 अप्रैल 2001 में। उसके बाद जो गठन होता है सिमडेगा, सिमडेगा और सिमडेगा और सरायकेला खरसावां। सिमडेगा और सरायकेला खरसावां, ये दोनों का जो गठन होता है 30 अप्रैल 2000 को ही होता है। सरायकेला खरसावां, इन दोनों का गठन कब होता है? तो ये 30 अप्रैल 2001। उसके बाद जो 2007 में बनता है कौन कौन? खूंटी और रामगढ़। 2007 में किन 2 जिलों का निर्माण होता है? खूंटी और रामगढ़। ये कब होते हैं? तो इनका जो गठन होता है 12 सितंबर 2007 को। 12 सितंबर 2007। तो इन जिलों को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 6 राज्य का। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? 212, 163, 270 या 510? तो 2008 में जो झारखंड की प्रखंड की संख्या थी 2012 थी। उसके बाद टोटल 52 गो नए प्रखंड बने हैं। तो अभी जो वर्तमान में प्रखंडों की संख्या है 264 है। तो इसे आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। झारखंड की साक्षरता दर है 54.13%, 52.11%, 56.6% या 57.6%। तो ये तो 2008 का क्वेश्चन था, लेकिन हमें 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का साक्षरता दर निकालना है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो झारखंड का साक्षरता दर है, साक्षरता दर ये था 66.41%। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का साक्षरता दर कितना? 66.41%। अगर बात करें साक्षरता दर की दृष्टि से झारखंड का रैंक कितना है पूरे देश में? साक्षरता दर की दृष्टि से झारखंड का रैंक कितना है पूरे देश में? तो ये साक्षरता की दृष्टि से 32वें रैंक पर आता है झारखंड। इसके अलावा और कुछ पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। जैसे यहाँ पर बात करें पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो यहाँ पर पुरुष साक्षरता दर जो है 86.84% है। फीमेल का जो साक्षरता दर है यहाँ पर 55.42% है। उसके बाद बात किया जाए ग्रामीण साक्षरता दर कितना है? तो ग्रामीण साक्षरता दर जो है यहाँ पर ये आपका 61.1% है। 61.1%।
वहीं बात करें नगरीय साक्षरता दर यहाँ पर कितना है, तो नगरीय साक्षरता दर जो है यहाँ पर 82.3% है। इन पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लिए। आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट को देखते हैं। जैसे अगर पूछा जाए सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो ये सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो जिला है वो रांची है। यहाँ पर जो है टोटल 76.06% जो लोग हैं साक्षर हैं, 76.06 लोग जो है यहाँ पर साक्षर हैं रांची में। उसके बाद बात किया जाए न्यूनतम साक्षर वाला जिला, न्यूनतम साक्षर वाला जिला, न्यूनतम साक्षर जिला कौन सा है, तो यहाँ पर जो है पाकुड़ बन जाएगा इसका आंसर। न्यूनतम साक्षर वाला जिला जो हो जाएगा पाकुड़। यहाँ पर जो है टोटल 48.82 लोग 48.82% जो लोग हैं साक्षर हैं। तो साक्षरता से रिलेटेड मैंने सारे पॉइंट को बता दिया है, तो इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो उसमें 5 ही क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन जो है प्राथमिक शिक्षा नियुक्ति परीक्षा 2008 का क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये सभी को पता होना चाहिए। झारखंड राज्य का जो गठन होता है 15 नवंबर 2000 को होता है, और इसे बिहार के कितने % भूभाग से काटकर बनाया गया है, तो ये 46% भूभाग को काटकर बनाया गया है। झारखंड भारत का कौन सा राज्य है, 30वां, 29वां, 28वां या 27वां, तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। झारखंड जो है भारत का जो है ये 28वां राज्य है। आप लोग कमेंट करके बताएं झारखंड का क्षेत्रफल पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना है। आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट करके बताएं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है, तो बराका नदी, कोयल नदी, दामोदर नदी या स्वर्णरेखा नदी, तो ये भी आसान क्वेश्चन है। तिलैया डैम जो है ये बराका नदी पर है, लेकिन तिलैया डैम से रिलेटेड कुछ और पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। तो तिलैया डैम जो है ये कहाँ पर है, बराका नदी में। लेकिन इससे रिलेटेड पॉइंट आप सबसे पहले पॉइंट नोट डाउन करिए, ये झारखंड का पहला जल विद्युत परियोजना था। अगर बात करेगा झारखंड का पहला जल विद्युत परियोजना कौन सा है, तो तिलैया डैम झारखंड का पहला जल विद्युत परियोजना हो गया। इसे कब बनाया गया था, तो इसे 1953 में बनाया गया था। और ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो दामोदर घाटी निगम के द्वारा। ठीक है, ये दामोदर घाटी निगम के द्वारा बनाया गया था। इसका जो स्थापना किया गया था दामोदर घाटी निगम के द्वारा किया गया था। कौन सा नदी पर है, ये तो बता दिया, बराका नदी पर है। अब इससे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका टोटल उत्पादन क्षमता कितना, मतलब यहाँ से कितना बिजली उत्पन्न होता है, तो यहाँ से जो है 4 मेगावाट का है बिजली उत्पन्न होता है। तो तिलैया डैम से बस इतना ही क्वेश्चन बनेगा मैक्सिमम, तो इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तिलैया अगर पूछेगा झारखंड का पहला जल विद्युत परियोजना कौन सा है, तो तिलैया किस नदी पर है, बराका नदी पर है। इसे कब बनाया गया था, 1953 में बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, तो दामोदर घाटी निगम के द्वारा बनाया गया था। यहाँ पर जो इसका बिजली उत्पादन का क्षमता कितना है, तो 4 मेगावाट का बिजली उत्पादन क्षमता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो तिलैया डैम हो गया, बराका नदी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयल कारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। कोयल कारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में, तो बिहार, उड़ीसा, झारखंड या बिहार झारखंड। तो कोयल कारो जल विद्युत परियोजना जो है ये झारखंड राज्य में, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट को और नोट डाउन कर लीजिए। कोयल कारो परियोजना, तो सबसे पहले ये किस नदी पर है, तो नाम से ही पता चल रहा है कोयल और कारो नदी पर है। ठीक है, उत्तरी कोयल और कारो नदी पर है ये, उत्तरी कोयल और कारो नदी पर। उसके बाद इसका स्थापना किसके द्वारा किया जा रहा है, तो इसका स्थापना जो है राष्ट्रीय पनबिजली निगम एनएचपीसी, राष्ट्रीय पनबिजली निगम एनएचपीसी के द्वारा किया गया है। इससे ये किस किस जिले में स्थित है तो ये रांची, गुमला, रांची, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम से रिलेटेड है। ठीक है, ये 3 जिला इससे रिलेटेड है। कोयल कारो परियोजना से कौन से 3 जिले रिलेटेड हैं, तो रांची, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम। अब इसका पूछेगा टोटल उत्पादन क्षमता कितना है। अगर बात किया जाए इसका उत्पादन क्षमता का, तो ये 732 मेगावाट का इसका उत्पादन क्षमता है। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, सिकनी कोयल परियोजना झारखंड के किस जगह में स्थित है, रांची, लातेहार, जमशेदपुर या पलामू। तो सिकनी कोयल जो है ये लातेहार में स्थित है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर बात करें तो ये किस नदी पर है, तो यहाँ से आप कोयल का तो नाम देख ही रहा है, तो उत्तरी कोयल यहाँ से आप देखकर बता सकते हैं आसानी से। सिकनी कोयल नदी किस नदी पर है, सिकनी कोयल परियोजना किस नदी पर है, तो उत्तरी कोयल नदी पर है। और किस जिले में है, तो लातेहार में है। अगला क्वेश्चन हमारा झारखंड विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, 81, 82, 75 या 90।
तो झारखंड विधानसभा में सदस्यों की जो टोटल संख्या है वो है 81, क्योंकि जो अभी इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो विधानसभा में जो टोटल सीट था पहले ये 81+1 था। 81+1 एक क्या था, ये एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, लेकिन 2020 में 104वां संविधान संशोधन 2020 के 104वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन का आरक्षण की दिया गया था उसे समाप्त कर दिया गया। तो अब जो झारखंड में विधानसभा का सीट हो गया वो 81 हो गया। अब इस 81 में कितना कितना सीट किसके किसके लिए आरक्षित है वो देख लीजिए। तो 81 में अगर बात किया जाए अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए और जनरल के लिए, तो जनरल के लिए यहाँ पर जो सीट है, ये जनरल के लिए जो सीट दिया गया है, सीट का आवंटन 44 है। वहीं बात किया जाए अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीट दिया गया है वो 28 दिया गया है। और वहीं बात किया जाए एससी यानी अनुसूचित जाति के लिए, तो अनुसूचित जातियों के लिए जो सीट का आवंटन है वो 9 है। सो विधानसभा में टोटल 81 सीट हो गया। यहाँ पर जो टोटल जनरल के लिए सीट कितना है, तो 44 है। अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है, 28 है। और अनुसूचित जाति के लिए कितना सीट है, तो 9 है। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो पर लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।